प्रशांत किशोर को लेके पप्पू यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार में सियासत तेज हो गई और पप्पू यादव के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या वो महागठबंधन को लेके बिहार में लॉयल भी हैं या नहीं, या वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। क्या कुछ कह दिया है पप्पू यादव ने जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव जो हमेशा से प्रशांत किशोर को लेके एक दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, रुपौली के उपचुनाव में भी आपने देखा होगा जब पप्पू यादव ने कहा था कि रुपौली के इस चुनाव में हम लोग एक नए चेहरे के तलाश में हैं और प्रशांत किशोर से इसके लिए हमारी बात भी चल रही है। मतलब उन्होंने एक और विकल्प चुना और वो प्रशांत किशोर के रूप में था। और अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर को लेके अभी भी पप्पू यादव के दिल में बहुत सारा प्यार है, क्योंकि वो प्रशांत किशोर को लेके उन्होंने जो कहा है वो उसके बाद सियासत तेज हो सकती है बिहार में। उसके बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन को लेके वो कितने लॉयल हैं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पास पैसा है, मैन पावर है और अभी बिहार में कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं तीसरे विकल्प की तरफ जाना और वो तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी आसानी से वो प्रशांत किशोर जो है वो राजनीति में स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में स्टेबल होने के लिए, राजनीति को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसों की आवश्यकता होती है और प्रशांत किशोर जी के पास पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो आसानी से किसी का भरोसा जीत सकते हैं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 का रहा है। इससे पहले भी वो कई सरकार को चुनाव जिता चुके हैं और वो लोगों से ये भी कह सकते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूं तो क्या आपको विधायक नहीं बना सकता। और इसको लेके लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब दोनों पार्टियों में से कोई पार्टियां यानी एनडीए और महागठबंधन किसी को टिकट नहीं देगी तो वो भी प्रशांत किशोर का ही विकल्प तलाशेगा और वो भी प्रशांत किशोर के साथ ही जाके खड़ा होगा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा भी बात कहा जिससे प्रशांत किशोर भी थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों ने खूब लूट खसोट भी किया है और उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से प्रशांत किशोर को आसानी होगा बिहार में राजनीति को चलाने के लिए। उसके बाद जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि क्या तीसरा विकल्प तलाश रहा है बिहार, जिसके ऊपर उन्होंने कहा हां बिल्कुल तलाश रहा है और ये तीसरा विकल्प तुरंत कांग्रेस को खुद अकेले बन जाना चाहिए। मतलब अगर पप्पू यादव की माने तो कांग्रेस जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े और इसके लिए वो गठबंधन तोड़ दे, यानी आरजेडी से रिश्ता नाता तोड़ दे। आरजेडी को लेके हमेशा से फायर ही रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने आरजेडी को लेके कई सारे सवाल भी खड़ा किया है। पप्पू यादव ने आरजेडी को एक परिवार की पार्टी भी बताई है और तेजस्वी यादव को लेके वो हमेशा से हमलावर रहे हैं। इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा इस जवाब में भी दिख गया जब उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अकेले ही इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन करना चाहिए और वाकई वो अकेला विकल्प बहुत कारगर साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर के बारे में भी उन्होंने बोला कि तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अकेले नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस अकेले आ जाएगी तो तीसरा विकल्प जो प्रशांत किशोर दिख रहे हैं वो ऐसा कुछ बाद में दिखेगा नहीं। तो कांग्रेस को अब विचार करना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो अकेले आए, कांग्रेस आके अकेले चुनाव लड़े और उसके बाद बिहार में बेहतर प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है और बेहतर परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। अब आप समझ सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन के तो खिलाफ है और इसके अलावा जिस तरीके से वो प्रशांत किशोर के लिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर स्टेबल कर सकते हैं बिहार की राजनीति में, इस वजह से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले आरजेडी ने कहा था कि जो प्रशांत किशोर हैं उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अग्रे की राजनीति है, इस तरीके की बात भी सामने आई थी। कई पार्टी के नेता जो है आरजेडी की वो उनका साथ छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ चले गए थे और इस वक्त इस तरीके का बयान देना कि हमें भी गठबंधन तोड़ लेना चाहिए और प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की राजनीति में एग्जिस्ट करते हैं, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिल्कुल रह सकते हैं और वो तीसरे
ऑप्शन के रूप में भी आ सकते हैं, तो ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की इससे मुश्किलें बढ़ सकती है और महागठबंधन के लिए लॉयल्टी जो है वो पप्पू यादव के अंदर अब बिल्कुल भी नहीं है। बाकी वो कहते हैं कि जहां कांग्रेस है वहां मैं हूं, लेकिन हमेशा से वो महागठबंधन के खिलाफ रहे हैं, खासकर आरजेडी के खिलाफ रहे हैं। बाकी पप्पू यादव के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर का महिमा मंडन किया है वो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती है? जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने के लिए चिताया है, कहा है कि आप अकेले चुनाव लड़िए, ये भी महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। आप कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।